सत्यमेव जयते। ये वेदों का वाक्य है और जो हमारी करेंसी है रुपया, उसके ऊपर लिखा हुआ मिलता है सत्यमेव जयते। और जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। अंत तो गत्वा सत्यमेव जयते, अंत में जा कर के सत्य की ही जीत होती है। कहा भी गया है सच बराबर तप, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय आप हैं ताके हृदय साच। श्री विष्णु भगवान के बारे में कहा है कि भाई सच के बराबर, ईमानदारी के बराबर, सत्य के बराबर कोई तप नहीं। जो व्यक्ति अपने ईमान का पक्का होता है, अपने धर्म पर डटा रहता है और अपनी इंद्रियों को संयमित करके जितेंद्रिय होकर के आचरण करता है, वह व्यक्ति संसार में अजय होता है। क्योंकि स्वयं की जो उसकी प्रकृति होती है वो दूसरों के कल्याणमयी होती है, सदैव दूसरों के कल्याण की कामना करता है। और जो सदैव औरों का भला चाहता है, परमात्मा उसका कभी भी किसी भी अवस्था में बुरा नहीं करता। इसीलिए अपने अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, ऐसी कामना अपने अंदर रखें कि सभी व्यक्ति सभी जगह पर सुखी हों, सभी निरोग हों, कोई किसी के दुख का भागी न हो। इस प्रकार की कामना जब हम हमारे अंदर उत्पन्न करने लगते हैं, अच्छाई के मार्ग पर चलने लगते हैं और जगत को राममय और राम को जगतमय देखने लग जाते हैं, तब भक्ति की पराकाष्ठा होती है। अभ्यास करने से, बार बार योग साधना करने से, निरंतर भजन भक्ति में लगा रहने से, शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, स्मृति ग्रंथों का, आरण्य ग्रंथों का, उपनिषदों का बार बार अध्ययन करने से हम परमात्मा के पथ में आगे बढ़ते हुए कल्याण को प्राप्त करते हैं। सभी जगह परमात्मा के दर्शन करें। एक बार की बात है कि कोई ऋषि जी जंगल के अंदर तपरत थे। नारद मुनि जी वहाँ आते हैं। वो महात्मा उनका आवा भगत करता है, प्रार्थना करता है कि हे स्वामी, हे प्रभु, आप विष्णु लोक को जाने वाले विष्णु भगवान के अनन्य भगत हैं। आप श्री हरि विष्णु से पूछना कि वे मेरे तप को सफल कब करेंगे, मुझे दर्शन कब देंगे। नारद जी कहने लगे, भाई ठीक है, मैं आपका जो प्रस्ताव है उसे स्वीकार करता हूँ। जब मैं विष्णु लोक को जाऊँगा तो श्री हरि विष्णु से पूछूँगा कि वो आपको दर्शन कब देंगे। नारद जी विष्णु लोक को जाते हैं। जाने पर नारायण को नमस्कार करने के बाद पूछते हैं कि प्रभु, आपका कोई भगत जंगल के अंदर तपरत है, आप उसे दर्शन कब देंगे। तो विष्णु जी कहने लगे, मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा अभी। नारद जी वहाँ से चलते हैं। ब्रह्मांड में घूमते हुए उनके पास जब पहुँचते हैं तो नारायण उनके समकक्ष खड़े मिलते हैं। नारद जी उनको देख करके क्रोधित होते हैं, गुस्सा करते हैं कि स्वामी, आपने मना किया था कि मैं इनको दर्शन नहीं दूंगा और आप मेरे आने से पूर्व ही इसके पास पहुँचे हैं। आपकी लीला
मैं नहीं समझ पाया, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। आप कृपा करके मेरे ऊपर जो आपकी माया का प्रभाव है आप उसे दूर करें, मुझे बताएं। तो विष्णु जी कहने लगे कि देखिए नारद जी, मैंने आपसे कहा था कि मैं इनको दर्शन नहीं दूंगा, परंतु आप भी हैं, मैं भी हूँ, ये पेड़ पौधे भी हैं, इन सब के अंदर ये महात्मा जी मेरा ही स्वरूप देख रहे हैं, अर्थात सारे संसार को मेरे अंदर और मुझे सब सारे संसार के अंदर देख रहे हैं। इसीलिए जब इनके एक लो हुई है, जब इन्होंने हर जीव में मेरा दर्शन करना आरंभ कर दिया, तो इनकी भक्ति की पराकाष्ठा पूर्ण हुई और मैं इनके सामने उपस्थित हुआ। मुझे आना पड़ा इनको दर्शन देने के लिए। तब जा कर के श्री नारद जी का क्रोध शांत होता है और भजनमयी बुद्धि को वो प्राप्त करते हैं। बोले श्री नारायण भगवान की जय।